उद्यम भैरव। उद्यम का मतलब होता है उद्धनियम, दो शब्दों से बना है उद्धनियम। इसका मतलब है सडन स्पल्ट, एकाएक, सडन इरप्शन, एकाएक फ्लैश, सडन फ्लैश बोल सकते हैं जिसको, एकाएक बाहर आ जाना, एकाएक चमक पड़ना, यह है उद्यम। और भैरव, भैरव यानी हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हमारी आंतरिक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो है भैरव, जिसको भैरव प्रिंसिपल बोलते हैं हम, या भैरव तत्व बोलते हैं, वो हमारी अपनी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। और उद्यम का मतलब होता है, यहां पर लक्ष्मण जी महाराज, क्षेमराज जी, जयदेव सिंह जी, सभी जन का एक साथ यही मत है कि उद्यम का मतलब एक्सर्शन नहीं है। एक उद्यम का एक मतलब होता है एक्सर्शन। उद्यम का मतलब है कोई काम करने को, तुम क्या उद्यम कर रहे हो, तो भैया मैं ये किताबों को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, ये उद्यम है मेरा। तो वो उद्यम वाला यहां नहीं, मेहनत करने वाला उद्यम नहीं है। यहां उद्यम शब्द का मतलब होता है एकाएक इरप्शन, सडन इरप्शन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो इसके लिए इसको शांभव योग बोलते हैं। उद्यमो भैरव जो शब्द है शांभव योग का प्रतीक है। और शांभव योग का मतलब होता है कि जब एक योग्य शिष्य जब सदा अपनी चेतना का, सर्वोच्च चेतना से एकता का चिंतन करता है। यहां पर एक, जैसे आपने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बातें चल रही थी, जोशी जी बता रहे थे कि हमको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, कैसे मेडिटेट करें। तो मेडिटेशन पर ध्यान देने के लिए सबसे पहली बात है कि मेडिटेशन की जो फंडामेंटल बात है काश्मीर शिव दर्शन के संदर्भ में, वो है भैरव मुद्रा। भैरव मुद्रा में हम अपनी चेतना को अपने अंदर महसूस करते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अपने भीतर महसूस करते हैं, और हम बाहर से बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, किसी से चर्चा कर रहे हैं, दुकान पे व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम उस स्तर पर बैठकर ये चारों तरफ हाथ पांव, जुबान, आंख, नाक, कान, गले, मुंह से जो होने वाली हरकत है, उस हरकत को लगातार देख रहे हैं। और कहां से देख रहे हैं? वहां बैठ के। कहां बैठ के? केंद्र में बैठ के। केंद्र में बैठ के उस चक्र को देख रहे हैं। वो चक्र क्या है? हमारा शरीर। ये शरीर प्रतीक है हमारा ब्रह्मांड का। समस्त शक्ति चक्र हमारा शरीर है, और उसके अंदर शिव है, वो हमारी अपनी चेतना है, जो वास्तविकता में शिव चेतना है। उसके अंदर अज्ञान के आवरण की वजह से हमको एक सीमित चेतना दिखाई देती है। आणोमल के कारण हमको बहुत सीमित चेतना दिखाई देती है, तो वास्तव में वो सीमित चेतना नहीं, वो असीम चेतना है। और उस असीम चेतना पर बैठकर अपने आप को वहां पर स्थित करके, अपने आप को अपने भीतर स्थिर करके, स्थित भी करके और स्थिर भी करके, जब हम अपने आप को काम करते हुए देखते हैं, हिलते डुलते, बैठते, बात करते हुए, काम धंधा करते हुए, अच्छा बुरा सब करते हुए देखते हैं, वहां पर बैठ के, अंदर बैठ के, इसका नाम है भैरव मुद्रा। तो भैरव मुद्रा के ध्यान मेडिटेशन के लिए आप खड़े भी हो सकते हैं, लेट भी सकते हैं, नहाते हुए भी कर सकते हैं, गाना गाते हुए भी कर सकते हैं, सिनेमा देखते हुए भी कर सकते हैं, और जुआ खेलते हुए भी कर सकते हैं, और दारू पीते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको भैरव मुद्रा के लिए कोई ऐसे विशेष आसन में बैठने की जरूरत नहीं है, न कोई सत्कर्म या दुष्कर्म का भी फर्क है। वहां पर एक ही फर्क है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपके शरीर से, उसके आपको दर्शक बने रहना है। और वो दर्शन कहां से करना है? अंदर बैठ के। इसलिए अब ये जो अपन चक्र वाला जो अपन हर बार देखते हैं, एक केंद्र है और उसका सर्किल है। तो सर्किल हमारा शरीर है यहां पर भैरव मुद्रा में, और वो जो केंद्र है, जो शिव है, वो हमारी अपनी चेतना है, जिसको हम मैं करके बुलाते हैं। उस मैं को यहां बिठा देना है केंद्र में, और हमको देखना है कि पूरा शरीर हिल रहा है और हम स्थिर हैं। जीवान हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, सांस चल रही है, प्राण ऊपर नीचे हो रहे हैं, दिल धड़क रहा है, और मैं शांत स्थिर इस सब दृश्य को देख रहा हूं। दिल धड़क रहा है, आंख चल रही है, जीवान काम कर रही है, कोई नहा रहा है, कोई बदन पोंछ रहा है, कपड़े बदल रहा है। जो भी हम संसार के कार्य करते हैं, उन संसार के कार्य करते हुए आपको अपनी चेतना में स्थिर बने रह के
इस शरीर को काम करते हुए देखना है, बुद्धि को अपना काम करते देखना है, मन को अपना काम करते देखो। अहंकार अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही, कान अपना काम कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हाथ कुछ कर रहे हैं, ये सारी इंद्रियां कुछ न कुछ कर रही हैं। ये अंतःकरण कंप्यूटर की तरह बिजी है, मतलब वो प्रोसेसिंग कर रहा है इन सब का, जैसे कि हमारा वो सीपीयू करता है ना कंप्यूटर में, इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग करता है इन सारी इंफॉर्मेशन का, तो वो भी बिजी है, लेकिन हम इसके भी दर्शक हैं और हम इन सबको देखते हुए अंदर स्थिर है और ये हमारे सामने चारों ओर घटना हो रही। इसका नाम है भैरव मुद्रा। इस भैरव मुद्रा को अपनाने से जब आप अपनी चेतना को शिव चेतना से एक करते हो तो एक सडन इरप्शन होता है, जिस एक सडन फ्लैश के अंदर आपको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होने लगता है और वो सच्चे स्वरूप का ज्ञान एकाएक आपको पूरी तरह से अद्वैत समझा सकता है, एक क्षण में अद्वैत समझा सकता है, और इसी का नाम है उद्यम भैरवा, यानी सडन फ्लैश ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो आपको एक क्षण भर में आपको सर्वोच्च शिखर पे पहुंचा देती। तो हिंदी में सर जागृति कह सकते हैं, अचानक जागृति। हां, सडन इरप्शन का मतलब होता है एकाएक फूट पड़ना, प्रकट हो जाना, जैसे कि अपन उसमें पढ़ते हैं किताबों में उसमें कि एकाएक शिव जी प्रकट हो गए, कि एकाएक विष्णु जी प्रकट हो गए सामने, जो एकदम साधना करने लगा और साधक के सामने आंखों के सामने एकदम चकाचौंध और विष्णु जी प्रकट हो गए। तो यहां पर आपकी अपनी चेतना एकाएक प्रकट हो जाएगी और आपको उस समय अपने अद्वैत स्वरूप का ज्ञान क्षण भर में प्राप्त हो जाए। इस चीज के लिए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि आपको सतत अभ्यास के रूप में अपनी भैरव मुद्रा को बनाए रखना चाहिए। और ये भैरव मुद्रा बनाने के लिए भले आप कुछ भी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, कार चला रहे हो, हर परिस्थिति में संभव है। क्यों कि आप जो कुछ काम कर रहे हो उसमें आपकी बुद्धि से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके वहां पर से देखना है। आपकी बुद्धि काम कर रही है, उसको भी देखो कि आपकी बुद्धि ये कर रही है काम, ये हाथ ये कर रहे हैं, पांव ये कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि मैं केंद्र में हूं और चारों तरफ ये चक्र चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है, संसार का काम कर रहा है और मैं यहां केंद्र में खड़ा इस सब संसार को देख रहा हूं। इस संसार में अपने अंदर स्वयं को स्थिर रख के हमारे शरीर की हलचल को देखना, मन की हलचल को देखना, बुद्धि की हलचल को देखना, प्राण की हलचल को देखना, तो ये सारी हलचल को केंद्र में स्थिर होकर देखना, और इसी का नाम है भैरव मुद्रा। और इस भैरव मुद्रा से एक सडन इरप्शन होता है, या सडन प्राकट्य बोल सकते हैं जिसके शुद्ध शब्द ठीक से मेरे को अब ध्यान आ रहा है, उसको बोलते हैं प्राकट्य, कि एकाएक शुद्ध चेतना का प्राकट्य महसूस होता है, यानी अपना वास्तविक स्वरूप मालूम पड़ने लगता है, जो विस्फोट की तरह एकदम मालूम पड़ता है कि पूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूं। तो वो जो भैरव कॉन्शियसनेस या भैरव मुद्रा में स्थिर होता है इंसान, उसको एकाएक ये होता है, इसी का नाम है उद्यमो भैरवा। तो इसका अपन ने संक्षेप में पढ़ा, चूंकि आज लोग भी कम हैं, समय भी कम है, 10:35 हो रहे हैं, तो अपन आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। लेकिन इसके बाद में अपन अगली बार इस उद्यमो भैरव को फिर से पढ़ेंगे, और उद्यमो भैरव के आगे जो है शक्ति चक्र संधान है विश्व हैं, हाँ, पांचों सूत्र, तो इसको अपन निश्चित रूप से अपन फिर से पढ़ेंगे। और इसके बाद